अच्छा, आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर की जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, जिसे हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। आईटी का एक बहुत ही नुमाया डोमेन और बड़ा मशहूर डोमेन कि जिसमें लोग आकर अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, बट स्टार्ट कहाँ से करें। आज पाइथन भी है, सी शार्प भी है, पीएचपी भी है, जावा भी है, यानी काफ़ी लैंग्वेजेस इस कोर्स के अंदर आ गई हैं। बट हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है और किस तरह से इसको लेकर जाना है एज अ करियर कि जहाँ पर हम ये देख सकें कि जहाँ पर हमारे फाइनेंशियली सपोर्ट हो सके और हमारे पेशेंट को भी एक अच्छी तरीके से राह मिल सके। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। अच्छा, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वेबसाइट को हम दो तरह से तकसीम करते हैं। एक साइट कहलाता है फ्रंट एंड और एक साइट कहलाता है बैक एंड। फ्रंट एंड उसे कहते हैं कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है वो फ्रंट एंड कहलाता है। और फ्रंट एंड कुछ लैंग्वेजेस से बनाया जाता है, कुछ तरीके से बनाया जाता है। इसी तरह से बैक एंड होता है, बैक एंड भी कुछ तरह से बनाया जाता है। फ्रंट एंड का मतलब एक मिसाल, जो भी चीज़ नज़र आ रही है, जस्ट लाइक वेबसाइट के अंदर तस्वीरें हैं, टेक्स्ट है, कलरिंग है, स्टाइल है, चीज़ चलती हुई नज़र आ रही है, सारा फ्रंट एंड है। बैक एंड के अंदर कुछ चीज़ नज़र नहीं आती बट वो बैक एंड पे काम कर रही होती है। मिसालों से समझते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड के अंदर हमारी 3 लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। अच्छा, लैंग्वेजेस भी क्यों कहा जाता है, इस बात को भी समझिएगा। लैंग्वेज इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि आप किसी न किसी ज़बान में जहाँ पर वेबसाइट्स खुलती हैं, जैसे लाइक क्रोम हो गया और ऐसी जगह, वहाँ पर चूँकि आपकी वेबसाइट खुलेगी ज़ाहिर है, अब वहाँ पर आप एक लैंग्वेज पर बात करते हैं उन जगहों से कि मेरी वेबसाइट जब खुले तो ऐसी हो, चले तो इस तरह से हो, इधर कोई क्लिक करेगा तो ऐसा हो। ये सारी आप बातचीत कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो फ्रंट एंड में 3 लैंग्वेजेस का नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML जस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। आप अपने इंसान की आप मिसाल लें तो इंसानी जिस्म में हड्डियाँ, ये एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसके बाद स्टाइलिंग जो होता है, जस्ट लाइक उसमें कलरिंग होना, उसमें दीगर चीज़ें आना, बैकग्राउंड पे इमेजेस का लगना या खूबसूरती आना, ये CSS कहलाता है। ये भी एक लैंग्वेज है और ये इस लैंग्वेज से अचीव किया जाता है। तो आपने स्टार्टिंग इन 2 लैंग्वेजेस से की, HTML एंड CSS। और जावा स्क्रिप्ट से मुराद आप जो भी वेबसाइट में चलती फिरती चीज़ें देखते हैं, जैसे मैं इंसान हूँ तो मैं बोल पा रहा हूँ, जो आप मुझे देख रहे हैं बोलते हुए, मैं पलके झपका रहा हूँ और मेरे हाथ मूव हो रहे हैं, कि मूवमेंट हो रही है। जैसे वेबसाइट पे आपका एक फ्रंट पे तस्वीर होती है जिसे आप बैनर कहते हैं, तो वो चल रहा होता है, हीरो सेक्शन होता है आपका, ये जावा स्क्रिप्ट से अचीव किया जाता है। तो ये लैंग्वेजेस कहलाती हैं। अच्छा, कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, लाइब्रेरीज भी होती हैं जो कि सीखना अब के दौर में ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में जो मैं प्रेफर करूँगा वो होगा आपका बूटस्ट्रैप एंड जेक्यूरी। आप बूटस्ट्रैप एंड जेक्यूरी से करेंगे। अच्छा, फ्रेमवर्क किसे कहते हैं, लाइब्रेरी किसे कहते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझते हैं, ताकि इस वीडियो का पर्पस एक अचीव हो सके। जो समझना चाहते हैं, जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, एज अ करियर इस फील्ड को लेना चाहते हैं, वो इस बात को समझ सकें। अच्छा, बैकएंड में आप इस तरह से मिसाल लीजिए, जैसे मैं कुछ खाता हूँ तो वो डाइजेस्ट होता है, तो ये सारा बैकएंड है, मुझे नज़र नहीं आता बट हो रहा है। जस्ट लाइक मैं आपको एक मिसाल दूँ, आपने जीमेल आईडी बनाई होगी, फेसबुक आईडीज़ बनाई होगी, उसमें आपने एक फॉर्म भरा। अब फॉर्म भर के जैसे आपने सेव का बटन दबाया तो कहीं ना कहीं डेटा गया। अब ये जो डेटा चला गया ये बैकएंड कहलाता है। अब इसमें जो आपको स्टार्ट करना है वो PHP से स्टार्ट करना है। ये भी क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको बताऊँगा। PHP से स्टार्ट करेंगे वेबसाइट की ज़बान में, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जब आप दोबारा से आईडी पासवर्ड डालते हैं तो वही डेटा उठकर आता है कि जो आपने डाला हुआ था। इट्स मीन डेटा गया और फिर कहीं स्टोर भी हुआ, तो जो स्टोर होने का प्रोसेस होता है वो MySQL कहलाता है। उम्मीद है आपके बात समझ में आ रही होगी। फ्रंट एंड एंड बैक एंड, फ्रंट एंड को हमने समझा, बैक एंड को समझा, बैक एंड में PHP एंड MySQL से समझा। अच्छा, एक चीज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कोई अगर फ्रंट एंड में अपने करियर को लेकर जाना चाहता है तो क्या उसको सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ना चाहिए? ऐसा नहीं है, उसको बैक एंड भी पढ़ना चाहिए। पहले फुल स्टैक ही बनना चाहिए, फिर किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज बनना चाहिए। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी मेन वजह है। वजह थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि जब आप फ्रंट एंड पे काम करते हैं तो बहुत सी चीज़ें बैक एंड से लिंक करती हैं। अगर आपको ये अंदाज़ा ही ना हो, पता ही ना हो, तो आप फ्रंट एंड बनाते वक्त ही बहुत सी मिस्टेक्स कर देंगे
जो बैकएंड वालों के लिए आजमाइश बन जाएगी, आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, जिसके लिए हमें नीड पड़ती है कि हम पहले फुल स्टैक पढ़ें, देन उसके बाद हम किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड बन जाएं। ये मेरी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक है। कईयों की काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ होंगी, वो अलग होंगे, बट मेरी जहाँ तक एक्सपर्टीज़ है वो यही कहती हैं कि इस तरह से चला जाए। देन उसके बाद बैकएंड के बाद मैंने PHP ही क्यों कहा, क्योंकि PHP MVC पैटर्न है। MVC ये एक मॉडल होता है व्यू कंट्रोलर कि हर चीज़ को आप कंट्रोल करते वक्त कंट्रोल करते हुए चलते हैं, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट में ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी होगी, पूरे सॉफ्टवेयर्स वेब एप्लीकेशंस बनानी होगी PHP पे। तो जब आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे एज अ वेब डेवलपर तो PHP एक अच्छा रिसोर्स है। स्टार्टिंग में हम जो है वो इसी तरह से लेके चलेंगे, जैसे हम फ्रंट एंड ने पढ़ा, बैकएंड पढ़ा, हमने फुल स्टैक पढ़ा। फुल स्टैक उसी को कहते हैं कि जिसको फ्रंट एंड बैकएंड दोनों आता हो। अच्छा, अब पाइथन भी बहुत चलता है, तो आप पाइथन पे जा सकते हैं स्टार्टिंग पे, बट ये MVT का अंदाज है लिखने का, ये MVT पैटर्न है। तो इसीलिए मेरी प्रेफरेंस यही होगी स्टार्टिंग में कि आप पहले PHP पढ़ें, MySQL पढ़ें, फिर PHP के कुछ फ्रेमवर्क्स की तरफ जाएं जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर है, अपना लारावल है, इस तरह के हैं जिस पर आप वर्किंग करेंगे और वर्किंग करके आप आसानी से चीज़ों को अचीव कर सकेंगे और अपने गोल सेट कर सकेंगे। एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर एक चीज़ को लेंथी करेंगे, बहुत डिटेल पे जाएंगे, जैसे मर्न से पढ़ना, मर्न से मैं क्यों नहीं कह रहा आपको कि मर्न स्टैक से आप स्टार्ट करें, कोर लैंग्वेज से मैं कह रहा हूँ आपको, तो इसकी भी वजह है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल पे, क्योंकि अब इसी चैनल पे, टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे, हम इन कोडिंग से रिलेटेड चीज़ों में, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों में, SEO से रिलेटेड चीज़ों में हम आपको चीज़ें बताते रहेंगे। इसी चैनल पे वीडियोस लाते रहेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, मे भी पॉसिबल अब लैपटॉप पे डायरेक्ट कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस आएँ, तो मुख्तलिफ वीडियोस अब आते रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दें, कमेंट लाजमी कर दें और कमेंट में लाजमी बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया।